1947 में जब ये देश आजाद हुआ तो इस देश के 3 घोषित दावेदार थे, एक अघोषित दावेदार था। 1950 में आर्टिकल 370 मिलते ही शेख अब्दुल्ला बन गए महानायक। भाई शेख मुसलमानों की बात कर रहे थे तो कोई ना कोई तो हिंदुओं की बात करेगा। नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जेएनके में बना दिया सुपर पावर, और यहीं से शेख अब्दुल्ला के सपने भी बदले, और शेख अब्दुल्ला की चाल भी बदली, और शेख अब्दुल्ला की बातें भी बदली, और यहीं से कश्मीर की परिस्थिति भी बदली। कश्मीर की कहानी चल रही है, और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ तो इस देश के 3 घोषित दावेदार थे, एक अघोषित दावेदार था। घोषित दावेदार में महाराजा हरि सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना, जेल नेहरू, ये 3 घोषित दावेदार, और एक अघोषित दावेदार पर्दे के पीछे, कर्टन के पीछे। उस आदमी का नाम था शेख अब्दुल्ला। शॉल मर्चेंट के बेटे से एएमयू से सोशल रिफॉर्मर से पॉलिटिशियन, और फिर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी, सेकुलरिज्म, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार, और फिर शेख अब्दुल्ला का कांग्रेस और राष्ट्रवादियों के संपर्क में आना, और शेख अब्दुल्ला की स्थिति में उभार। फिर स्टैंड स्टिल समझौता, मैंने आपको बताया कि स्टैंड स्टिल समझौता हुआ, और स्टैंड स्टिल समझौते में कश्मीर ने कहा कि भाई जो हम पे पहला आक्रमण करेगा हम दूसरी तरफ चले आएंगे। और फिर वो पुंछ विद्रोह के बैकग्राउंड में मैंने आपको कहानी बताई कि साहब कबीलाई अटैक, हालांकि वो पाकिस्तान का ही हमला था लेकिन हम उसे कबीलाई अटैक बोलते हैं। 1950 तक पहुंचते पहुंचते कश्मीर प्लेबिसाइट के तत्व से बंध चुका था। कश्मीर में कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता की शुरुआत हो चुकी थी। भाई शेख मुसलमानों की बात कर रहे थे तो कोई ना कोई तो हिंदुओं की बात करेगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर टेरिटोरियल डिस्प्यूट बन गया था, क्षेत्रीय विवाद, और ये मामला पहुंच गया यूएनओ में। 1950 तक पहुंचते पहुंचते ये स्थिति हो गई कश्मीर की। ये 1950 तक ये कश्मीर की स्थिति हो गई। और अब कश्मीर में एक और नायक है, हीरो। कौन है हीरो? शेख अब्दुल्ला। एक बहुत बड़ा समाज शेख को पसंद करता है। ये स्थिति है कश्मीर की 1950 में। यूएन ने कहा 1950 में कि प्लेबिसाइट होगा, जेएनके में प्लेबिसाइट होगा। पाकिस्तान ने कहा एक ही शर्त पे होगा। बोले कौन सी शर्त? पाकिस्तान ने एक शर्त रख दी, कहा पहले शेख अब्दुल्ला को हटाओ, ये इंडिया का आदमी है, नेहरू का आदमी है, इसको हटाओ। तो भारत कहां पीछे रहता? भारत ने भी शर्त रख दी, इंडिया ने भी शर्त रख दी कि पीओके में जो पाकिस्तान की आर्मी है इसको हटाओ। दोनों ने शर्त रख दी। 1950 में जब प्लेबिसाइट की बात हुई तो दोनों ने, पाकिस्तान ने कहा शेख अब्दुल्ला को हटाओ, ये भारत का आदमी, ये मैनिपुलेट करेगा, और इंडिया ने कहा कि पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मी को हटाओ, तभी प्लेबिसाइट कायदे का हो पाएगा। दोनों ने शर्त रख दी। अब इससे पहले कि यूएन कोई डिसीजन लेता, एक कांड हो गया एशिया में, कोरियन क्राइसिस, कोरियाई संकट पैदा हो गया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, और कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था, शीत युद्ध शुरू हो चुका था। रूस और यूएस के बीच में, यूएसएसआर और यूएस के बीच में शीत, अब एक नया डेवलपमेंट हिस्ट्री में हो चुका था, शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर का शिकार कोरिया भी हुआ, वियतनाम हुआ, अफगानिस्तान तो बर्बाद ही हुआ कोल्ड वॉर में, ईरान, इजिप्ट, क्यूबा, जर्मनी, ये सब कोल्ड वॉर के शिकार हुए। तो 1950 में कोरियन संकट पैदा हो गया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया संकट पैदा हो गया। अमेरिका भागा कोरिया की तरफ। अरे बोला पाकिस्तान ने कहा प्लेबिसाइट, बोला बाद में, अरे बोले भाड़ में गई प्लेबिसाइट, यार मेरा इलाका चला जाएगा, ये तुम लोग के चक्कर में मेरा अपना इलाका चला जाएगा, और फार ईस्ट पे कब्जा रखना है। प्लेबिसाइट टल गई। कोरियाई संकट की वजह से प्लेबिसाइट टल गई, नहीं तो यही मामला सॉल्व हो जाता, कि बाद में देखेंगे। अच्छा 1950 में प्लेबिसाइट टल गई, और 1950 में, अब कनेक्ट करना, 1950 क्या हुआ? प्लेबिसाइट टल गई। किसकी वजह से? कोरियन संकट की वजह से। और 1950 में भारत का संविधान तैयार हो गया। अब जब संविधान मिल गया, जेएनके में अभी प्लेबिसाइट तो हुआ नहीं, तो अब बिना प्लेबिसाइट के पूर्ण विलय माना नहीं जाएगा। तो अब कश्मीर की स्थिति क्या होगी? कनेक्ट करना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो 1947 अक्टूबर 1947 में साइन हुआ था, उसमें कहा था कि कश्मीर का पूर्ण विलय माना जाएगा प्लेबिसाइट के बाद, कश्मीर की जनता से पूछने के बाद। अब सवाल ये उठा कि ये संविधान क्या कश्मीर पे भी लगेगा? और अगर कश्मीर पे लगेगा इसका मतलब कश्मीर का पूर्ण विलय, लेकिन अभी प्लेबिसाइट हुआ ही नहीं। फंस गया मामला कि भैया प्लेबिसाइट के साथ ही कश्मीर पूरी तरह भारत का हिस्सा माना जाएगा, कश्मीरी जनता की भावना का सम्मान किया जाएगा। तो पंडित जी ने शेख से कहा कि शेख अपनी अपनी देख। अरे उसने कहा पंडित जी हम आप भाई, आपके कहने पे क्या क्या नहीं किया मैंने, मैं आप ही का तो आदमी हूँ। पंडित जी ने कहीं कहीं भावुकता से निर्णय ले लिए, और राजनीति और भावुकता का कोई संबंध नहीं है। तो पंडित जी ने कश्मीर को 1950 में एक तोहफा दिया। कौन सा तोहफा? आर्टिकल 370 गिफ्ट। किसको? जेएनके को। बोले जब तक प्लेबिसाइट नहीं हो जाता तब तक आर्टिकल 370 पवित्र बंधन का काम करेगा। भारत और कश्मीर किससे जुड़ेंगे? आर्टिकल 370 से। और ये तोहफा मिलने के बाद ऑटोनॉमी, जेएनके को ऑटोनॉमी, विशेष दर्जा, कश्मीर में कोई बाहरी रह नहीं सकता, वहां जमीन नहीं खरीद सकता, और बड़े सारे, आपने तो आर्टिकल 370 वाला जब आप पास हुआ था तो आपने पढ़ा ही होगा बहुत सारी बात, विशेष दर्जा, स्वायत्तता। और शेख साहब भागे,
आर्टिकल 370 का केक लेके भागे कश्मीर की तरफ। अब कश्मीर में एक बहुत 80% तबका उनको मान ही रहा था, उसके लिए वो नायक थे ही। 1950 में आर्टिकल 370 मिलते ही शेख अब्दुल्ला बन गए महानायक। कश्मीरियों से उन्होंने कहा कि देखा, स्पेशल स्टेटस ले आए तुम लोगों के लिए, भारत में होकर भी तुम भारतीय नहीं हो, बड़ी उपलब्धि थी। तुम भारत के हो, भारतीय तुम्हारे नहीं है। बड़ी गजब का खेल। खैर राजनीतिक दृष्टिकोण से उचित भी था, क्योंकि भाई सरकार ने प्लेबिसाइड का वादा कर रखा था, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा था। लेकिन अब आप देखो शेख अब्दुल्ला की स्थिति, बहुत स्मार्ट आदमी शेख अब्दुल्ला। और कश्मीरियों के बारे में तो मेरी ये राय आई है कि मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला बन गए हीरो। कहां के? कश्मीर के। क्यों बन गए हीरो? भैया इन्होंने लैंड टू द टेलर, जो मजदूर थे उनको जमीन दिलवा दी, 75-25 के रेशियो को 25-75 कर दिया, मनी लेंडिंग। और 1950 में शेख अब्दुल्ला बन गए कश्मीर के सुपरस्टार। क्यों? आर्टिकल 370 की वजह से। वो जो आदमी हिडन था, हिडन, वो जो आदमी पर्दे के पीछे था 1947 में, वो अब सुपरस्टार है जम्मू एंड कश्मीर का, तो राजा है। अब अगर कश्मीर में किसी की चलेगी तो वो आदमी होगा शेख अब्दुल्ला। और इसी परिस्थिति में पहला आम चुनाव हो गया, फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951। फर्स्ट जनरल इलेक्शन हो गया 1951 और शेख अब्दुल्ला को मिल गई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट। और शेख अब्दुल्ला बन गया कश्मीर का राजा, बिना क्राउन का राजा। बस यहीं से कश्मीर की स्थिति में एक और परिवर्तन आ गया, बड़ा जबरदस्त परिवर्तन, बड़ा खतरनाक परिवर्तन। कभी कभी आप किसी आदमी को इसलिए ताकतवर बना देते हो कि वो आपका आदमी है, पर वो सिर्फ वक्त का इंतजार करता रहता है। और जैसे उसके हाथ में, इतिहास में तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं, इतने एग्जाम्पल। पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को JNK में बना दिया सुपर पावर, और यहीं से शेख अब्दुल्ला के सपने भी बदले, और शेख अब्दुल्ला की चाल भी बदली, और शेख अब्दुल्ला की बातें भी बदली, और यहीं से कश्मीर की परिस्थिति भी बदली।